चलिए आज कक्षा 10 गणित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है वो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक जो द्विघात समीकरण जो होता है वो इस रूप में होता है ax² + by + c = 0। इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण का द्विघात व्यापक समीकरण। द्विघात का व्यापक समीकरण इसी को कहते हैं। ठीक है, यही हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है समीकरण का व्यापक रूप है। इसी को हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी कहते हैं। तो अब देखिए द्विघात समीकरण हल करने की 2 विधियां हैं। द्विघात समीकरण हल करने की 2 विधियां होती हैं। 2 विधियां हैं कौन? नंबर 1 है हमारा गुणनखंड विधि। नंबर 1 है गुणनखंड विधि और दूसरा है श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र या इसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य या इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। इसी को हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियां होती है। नंबर 1 है गुणनखंड विधि, दूसरा है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए, अब इसमें मूल होते हैं। मूल का मतलब यहाँ से हम चर का 2 मान निकालेंगे। वही जो 2 मान होता है वही हमारा मूल कहलाता है। तो हम अब देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो अब देखते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक, अब ये देखो ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 हमारा है जब d का मान 0 से बड़ा आता है। जब d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक परिमेय व असमान होते हैं। परिमेय और असमान होते हैं। असमान होते हैं। दूसरा कंडीशन होता है जब हमारा d का मान 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, मूल वास्तविक व समान होते हैं। ठीक है, और तीसरा कंडीशन होता है जब d का मान हमारा 0 से छोटा आ जाए तो
कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, मूल नहीं होते हैं। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अब देखिए, जब हमारा d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक, परिमेय और असमान होते हैं। मतलब इसमें मूल जैसे आएगा, एक आ जाए 5, दूसरा आ जाए -4 है, ऐसे आ जाए, या आ जाए 2 -3। ये मूल वास्तविक है, परिमेय भी है और असमान भी है। और दूसरा कंडीशन है, जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। जैसे अगर कोई मूल हमारा 5 आया तो दूसरा भी 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 भी रहेगा, दूसरा भी। ठीक है, ये दोनों समान मूल रहते हैं। और इसमें जो मान आएगा, हमारा मूल आएगा, जो ये मूल है, इसमें जो मूल आएगा वो मूल आएगा हमारा माइनस में। जैसे -2, -10, -50, ऐसे आगे भी है। तो इसका कोई मूल वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए, और इसे हम ये तीनों कंडीशन निकालने के लिए हमारा विविक्तर का एक सूत्र होता है। विविक्तर का सूत्र हम यहीं लिख देते हैं। ये होता है d बराबर b² - 4ac। इसी से ये तीनों कंडीशन हमारा ये और ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा। d बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये हमारा होता है। तो अब अगला देखिए, अगला हमारा है द्विघात समीकरण का ये द्विघात समीकरण का योगफल तथा गुणनफल। द्विघात समीकरण का योगफल तथा गुणनफल। ठीक है, तो मान लेते हैं इसे यहाँ लिख द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल। ठीक है, इसे द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल निकालते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो पहला होता है मूलों का योगफल। मान लेते हैं हमारा मूल, लिख लेते हैं, माना मूल अल्फा और बीटा है। ठीक है, मूल हमारा अल्फा और बीटा है। तो पहला कंडीशन होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, तो इसे हम दिखाते हैं अल्फा धन बीटा। इसका जो सूत्र होता है वो होता है, इसका सूत्र जो होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक, x² का गुणांक। और या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। ठीक है, b/a।
ये हमारा सूत्र होता है मूलों का योगफल और गुणनफल, मूलों के योगफल का। ये हमारा सूत्र है मूलों का गुणनफल का। ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ गलती हो गई है। ये हमारा समीकरण होता है, यहाँ ax² प्लस bx होता है। ये हमारा bx, सॉरी गलती से हम y लिख दिए थे। ठीक है, इसे मत भूलिएगा। ये हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो गलती से हम यहाँ y लिख दिए थे, सॉरी गलती हो गई। ठीक है, हमारा आ गया मूलों का योगफल। अब हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं। हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो ये हमारा मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है उसे हम लिखते हैं। हमारा मूल है अल्फा बीटा, तो ये अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद हमारा c बटे a। ये हमारा गुणनफल का सूत्र होता है। ठीक है, ये हमारा गुणनफल का सूत्र। अगला हमारा है विविक्तर। अगला सूत्र हमारा विविक्तर। इसे हम d से दिखाते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, इससे हमारा मूलों की प्रकृति भी निकलता है। आगे बताए हैं, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो इसके दो भिन्न व वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, और पहला हो गया। दूसरा है कंडीशन, जब d बराबर 0, d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल इसका समान होते हैं, मूल समान व वास्तविक होते हैं, अब तीसरा कंडीशन ये है, जब d का मान 0 से छोटा आए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, इसे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसे जरूर से जरूर याद करिएगा। इसमें से फिक्स है, बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। अब अगला है हमारा, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम इसे यक्स से दिखाते हैं। तो यक्स बराबर हमारा होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac पूरे के बटे 2a। या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटे 2a। ठीक है,
ए डी इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमारा डी का मान देखिए दिया है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे डी लिख दिए। ठीक है, तो ये सूत्र याद कर लीजिएगा बच्चों, इस पर सवाल जरूर से जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में। लास्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा जब मूल दिए हों, जब मूल दिए हों तो समीकरण बनाना। तो समीकरण कैसे बनाते हैं, तो समीकरण कैसे बनाएंगे, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। या इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं, या शॉर्टकट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा जब मूल दिए रहेंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र है। ठीक है, तो बच्चों इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से बोर्ड पेपर में फिक्स है क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो हमारा ये समीकरण दिया है, ए वाला दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0, बी में एक्स प्लस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर, सी में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 5, और डी में दिया है 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए द्विघात जो समीकरण दिया रहता है, द्विघात समीकरण कब होगा, जब चर की अधिकतम घात हमारा 2 होगा तो वही दो घात समीकरण होता है। ठीक है, तो वही हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो अब हम हल करते हैं, हल में लिखते हैं, हल में तो सबसे पहले ए वाला हम लगाते हैं, ए का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो अब देखिए इसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो इसमें देखिए हम चर की अधिकतम घात लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स की घात 1/2 प्लस 2। तो इसमें देखिए चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अर्थात हम समीकरण इससे तुलना कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस y बराबर प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए, तो ये हमारा यहाँ देखिए ए का गुणांक एक्स स्क्वायर है तो मिल गया, लेकिन बी इस रूप में नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है,
द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब इसी प्रकार हम बी वाला चेक करते हैं। बी वाले को चेक करते हैं तो बी वाले में दिया है हमारा बी दिया है x + 1/x बराबर x²। जिसे थोड़ा सा हम हल करते हैं तो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान के तिरछा गुणा करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम हमारा हो गया x का गुणा x में करेंगे तो x² प्लस है तो प्लस 1 का गुणा 1 में 1 बराबर में x²। थोड़ा उसे सरल करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 1 बराबर इससे इधर बटे में x है, इधर जाएगा तो गुणे में तो हो जाएगा x³ तो इसे थोड़ा और सही से लिख लेते हैं तो इसको उधर भेज देते हैं या इसको इधर ले आते हैं। इधर लाएंगे तो -x³ + x² + 1 बराबर 0 या इसी को हम लिखेंगे x³ - x² - से बराबर 0 माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो देखिए इसमें चर की अधिकतम घात हमारा 3 है, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण के लिए हमको चाहिए चर की अधिकतम घात 2 तो यहाँ घात 3 है तो अतः लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब हम सी वाला देखते हैं। सी वाला देखते हैं। सी वाला हमारा है, सी वाला यहाँ है तो इसको भी हम अच्छा गुणा करते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं 1 मान लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम हमारा आया x²। इन दोनों का एलसीएम हमारा आया x²। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो x⁴ 1 का गुणा 1 में 1 बराबर 5। इसे और सरल करते हैं तो x⁴ + 1 अब इधर x² बटे में बराबर उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x²। 5x को इधर लाते हैं तो x⁴ 5 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में 5x² + 1 बराबर में 0। अब देखिए इसमें चर की अधिकतम घात 4 है, जो कि हमको द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 चाहिए तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब डी वाला चेक करते हैं तो डी वाला हमारा दिया है 2x² - 5x बराबर x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सरल करते हैं तो ये हो गया 2x² - 5x बराबर यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे तो ये होता है x² + 1 का वर्ग -2 × x × 1 तो इसे हम थोड़ा सरल कर लेते हैं तो ये हो गया 2x² - 5x बराबर x² 1 का वर्ग 1 -2 × x × 1 2 1 का 2 और x 2 x सबको हम इधर ले आते हैं बराबर के सबको हम इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x² - 5x x² इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में x², 1 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, 2 इधर माइनस में बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x बराबर में अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक, अब इसे और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो देखिए 2x² प्लस में है और x² माइनस में है तो 2x² में से एक x² घटाएंगे तो हमारा आएगा x²। ठीक है, अब यहाँ -5x है और यहाँ प्लस 2x है तो 5x में से -5x में से 2x जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, हो जाएगा -3x। ठीक, और अब बचा हमारा
ये -1 बराबर में 0। अब देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, तो चर की अधिकतम घात हमारी 2 है, तो यही हमारा समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक, यही हमारा आंसर भी है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इसे हल करके x का मान निकालना है, तो हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, एक बार लिख लेते हैं इसे, तो 1/x² - 2 बराबर 1/7। तो अब देखिए, अब हम इसका तिरछा गुणा कर देते, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करते हैं। तो 7 का गुणा 1 में 7 1 का 7 बराबर इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x² - 2। ठीक, अब देखिए हम 7 को इन सबको इधर लाते हैं, x² - 2 को चाहे इधर लाइए या 7 को उधर ले जाइए, बात एक ही है। तो हमको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा -x² प्लस 2 प्लस में 7 बराबर में 0। ठीक है, अब इसे जोड़ देते हैं, तो -x² प्लस 7 2 9 बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो 9 को बराबर को उधर भेजेंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -x² बराबर -9। ठीक है, तो देखिए ये माइनस कैंसिल। तो अब हम x का मान हमको चाहिए, यहाँ स्क्वायर है तो इधर घात 2 है, उधर जाएगा तो रूट में लग जाएगा, वर्गमूल जिसे कहते हैं। तो ये x बराबर हो जाएगा √9। तो 9 का वर्ग और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर होगा +-3। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। मतलब हमको मूलों का योग पूछा है, तो हम इसे हल करते हैं। हल में लिखते हैं, एक बार समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण 5x² - 3x + 2 बराबर 0। तो हम द्विघात का व्यापक समीकरण से तुलना कर देते हैं। तो व्यापक समीकरण ax² bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है, तुलना करने पर, तो ये हमारा a बराबर हो गया 5, b बराबर आया -3 और c बराबर 2। ठीक है, अब हम मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल निकालते हैं, तो लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ब्रैकेट में अल्फा धन बीटा बराबर, ये हमारा होता है -b/a। ठीक है, तो हमारा अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा धन बीटा बराबर हमारा -b का मान है -3, तो फिर -3/a का मान है 5। तो ये हमारा ये माइनस प्लस हो गया, तो ये आएगा हमारा 3/5। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा
आंसर है। यही मूलों का योगफल का आंसर है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। की बार मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक बार समीकरण लिखते हैं, हल में लिखते हैं, हल करते हैं। तो समीकरण को एक बार लिख लेते हैं। तो 3x² - 6x + k = 0। ठीक है, k बराबर 0। तो व्यापक समीकरण है, व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तो हम तुलना कर देते हैं। तो देखिए, तो a बराबर हमारा आया 3, b बराबर हमारा आया -6 और c बराबर आया k। ठीक है, अब देखिए, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, मूल समान हो। तो कंडीशन होता है जब मूल समान हो तो हम d बराबर 0 लेते हैं, d बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो अब हम d का मान रखते हैं। तो हमारा d बराबर होता है b² - 4ac। चाहे इसको इस तरह लिखो या जैसे ये है इसी को हम लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। चाहे इस तरह लिख लीजिए, चाहे इस तरह लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ हमारा d का मान 0 है। तो हम 0 बराबर लिखेंगे। अब देखिए 0 बराबर लिखेंगे तो हमारा b का मान कितना है, b का मान है -6 का वर्ग, -6 का वर्ग, फिर -4 गुणे a का मान हमारा है 3 गुणे 3 और c का मान हमारा है k। ठीक है, अब इसी को हल कर लेते हैं। तो 0 को हम उधर लिख देते हैं। तो इसको हम इस तरह या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये -6 का वर्ग, तो माइनस माइनस प्लस और 6 का वर्ग 36 माइनस 4 × 12 के बराबर 0। इस 0 को आप कई बार इधर लिख देंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ से k का मान निकालते हैं। k का मान निकालेंगे तो देखिए, k का मान निकालेंगे तो -12k, 36 इधर प्लस में, बराबर को इधर जाएगा, माइनस में 36 हो गया। ठीक, तो यहाँ से हम k का मान निकाल लेते हैं। तो -36 बटे -12। ठीक है, -36 बटे -12, तो माइनस से माइनस कटा, 12 1 के 12 3 36। तो हमारा k का मान आया 3। यही आंसर है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, समीकरण x² = 11x - 28 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो हमको इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो हल हम करते हैं। तो एक बार समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण x² = 11x - 28। तो हम सब इसको इधर ले आते हैं। तो यह हो जाएगा x², इधर 11 प्लस में, इधर आएगा तो -11x, और इधर 28 माइनस में, इधर आएगा तो +28 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारा समीकरण हो गया है। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो चलिए
किया जाए। तो अब हम इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए गुणनखंड में सबको पता है इसका गुणा इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम अचर पद में गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद में गुणा करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 है, तो 1 का गुणा 28 में, 28 के 28। अब हमको ऐसे दो संख्या लेना है जो गुणा करने पर 28 हो, जोड़ने या घटाने पर 11 आए, ठीक है। जोड़ने या घटाने पर 11 आए। तो 7 चौक 28, 7 4 11। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इससे दो जोड़ा बना। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो हमारा इन दोनों में x कॉमन है, अंदर बचेगा एक x यहाँ से बचा है हमारा 7, ठीक है। अब इन दोनों में हमको ऐसा अंक कॉमन लेना है जो इस तरह बन जाए। तो इन दोनों में अगर हम -4 कॉमन ले लें तो अंदर हमारा बचेगा x -7, ठीक है। देखिए अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x मिलेगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 28 मिलेगा। माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28, ठीक है, बराबर 0। अब जो दो बार उसे एक बार लिख लेते हैं, जो दो बार है उसे एक बार लिखते हैं। तो ये हो गया x -7 और दूसरा x -4 बराबर 0। तो यहाँ से जब x -7 बराबर 0 तो x का मान हमारा आया कितना 7, ठीक है। इसी प्रकार जब x -4 बराबर 0 तो x का मान आया हमारा 4 प्लस में, ठीक। यही हमारा आंसर है। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में तो हो गया 7,4, ये हमारा आंसर है फाइनल। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तकार ज्ञात कीजिए। तो अब की बार हमको विविक्तर अर्थात d का मान ज्ञात करना है। तो हम हल करते हैं। हल में तो एक बार समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ठीक है। तो अब हमारा a बराबर हो गया 3, b बराबर हुआ -2 और c बराबर हुआ 1/3। तो अब विविक्तर निकालना है। तो विविक्तर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम मान रख देते हैं। तो d बराबर b का मान हमारा है -2 का वर्ग -4, a का मान है 3 और c का मान है 1/3, ठीक है। तो अब इसी को हम हल, तो देखिए बटे में 3 है, गुणे में 3 है, कैंसिल हो गया। देखिए अब इधर लगा देते हैं। तो d बराबर 2 का वर्ग माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग 4, फिर माइनस में 4 बचा। तो d का मान हमारा आया कितना 0। यही हमारा आंसर है, ठीक, यही हमारा आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो
हम हल में लिखते हैं, हल करते हैं। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0। कहा है एक मूल हमारा 6 है, तो मान लेते हैं माना x बराबर 6। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, ठीक है, x बराबर 6 रखने पर। तो अब हम जहाँ x है वहाँ 6 रख देते हैं। तो यहाँ x 6 का वर्ग माइनस 4 गुणे में x है, तो x का मान 6 प्लस k बराबर 0। तो 6 का वर्ग हमारा होता है 36 माइनस 6 24 प्लस k बराबर 0, ठीक है। अब हम 36 में से 24 घटाएंगे तो 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 2 गए 1 प्लस k बराबर 0, ठीक है, प्लस k बराबर 0। तो यहाँ से हम k का मान निकाल लेते। तो k बराबर, इधर देखिए 12 प्लस में, इधर आया तो माइनस में। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो ना समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल होगा। अर्थात हमको इसे हल करके x का मान निकालना है। तो हल में लिखते हैं, हल समीकरण एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x, ठीक है। अब इसी को हम हल, तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा x हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें। तो 1 का गुणा 3 में तो 3 माइनस है तो माइनस, x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 2/x, ठीक है, 2/x। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए ये x यहाँ बटे में है, बराबर में, इधर भी x बटे में है। अगर हम इस x को इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, इधर बटे में उधर जाएगा गुणा में होगा, तो ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा बचा क्या, 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2, ठीक है। अब हम 3 को उधर करते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2, इधर 3 प्लस में, इधर आया तो माइनस में, ठीक है। तो माइनस 2x स्क्वायर, 2 में से हम 3 घटाएंगे तो आएगा हमारा -1। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। तो -2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर -1/-2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और देखिए अब हम हमारा x स्क्वायर बराबर आया 1/2, ठीक है। तो इधर घात 2 है, उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो x बराबर √1/2, या इसी को हम लिख लेंगे x बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का √2, ठीक है। वो भी रूट जब लगा है तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों आता है, प्लस और माइनस दोनों रहेगा, यहाँ प्लस माइनस √2। यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसका 0 का बराबर 0 का मूल ज्ञात करना है। तो हमारा समीकरण दिया है, समीकरण एक बार हल में लिखते हैं। हल में समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसे देखिए, चाहे गुणनखंड विधि से करिए चाहे द्विघाती
सूत्र से करिए या विस्तार से करिए, सबसे मूल निकल जाएगा। तो इसमें हमको आसान है, गुणनखंड विधि से करते हैं। तो हम लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो देखिए ये देखिए हम पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद में करते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, 1 का गुणा 10 में करेंगे, 10 1 के 10। अब हमको ऐसी दो संख्या लेना है, गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो हम लिखेंगे तो होता 2 पंचे 10, 2 और 2 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -3 या, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये जोड़ा बना लिए। अब यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, तो x इसमें से कॉमन हुआ तो बचा है x माइनस 5। फिर अब इसमें हम ऐसा अंक कॉमन लेंगे ताकि जो अंदर हमारा x माइनस 5 आए। तो हम यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा माइनस x माइनस 5। देखिए अब इसी को हम अंदर गुणा करें तो यही मिलेगा, 2 का गुणा x में किया तो 2x, फिर प्लस है और माइनस का गुणा माइनस 2 पंचे 10, ठीक, बराबर 0। अब जो 2 बार उसे एक बार लिख लेते हैं, तो x माइनस 5, जो बचा है उसको भी लिख लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0। तो अब हम इसे बारी बारी 0 के बराबर रख के मूल्य निकाल लेते हैं। तो जब x माइनस 5 बराबर 0, तो हमारा x का मान आएगा 5, इधर माइनस में उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और दूसरा, जब x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर -2, ठीक, x बराबर -2। तो लिखेंगे अतः मूल बराबर, अतः मूल हमारा आया x बराबर -2 और 5, यही हमारा आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण के मूलों का लक्षण बताइए। मूलों का लक्षण हमको बताना है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मूलों का लक्षण कब निकलेगा इस समीकरण से, जब हम d निकालेंगे, ठीक है। जब d निकालेंगे तभी हम मूलों का लक्षण निकलेगा, अर्थात मूलों की प्रकृति जिसे कहते हैं। मूलों का लक्षण कहिए या मूलों की प्रकृति कहिए, बात एक ही है। तो हम हल में लिखते हैं, हल में एक बार समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण √3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/4/√3, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ भी बराबर में 0 ही होगा, ठीक। तो अब हम व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक। तो अब हम इसका तुलना करते हैं। तो ए का मान हमारा आया a बराबर, तो देखिए ए का मान ये है, बी का मान यहाँ है और सी का मान ये है। तो ए बराबर हमारा आया √3, बी बराबर हमारा आया -5 और सी बराबर दिया है 4/√3, ठीक है। अब हम लोग को मूलों का लक्षण निकालेंगे, लिखेंगे। तो निकालेंगे अतः मूलों के लक्षण के लिए हम निकालते हैं d बराबर b² -4ac,
ठीक है। तो अब हम यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी बराबर बी का मान है हमारा -5, तो लिखेंगे बी की जगह पे -5, घात 2 है, 2 लगाएंगे, फिर -4 गुणे ए का मान हमारा है √3, तो 3 लिखेंगे, फिर गुणे सी का मान है 4/√3। ठीक, तो अब हम इसी को हल कर लेते हैं। तो हमारा डी बराबर आया माइनस गुणे माइनस प्लस हो गया 5 का वर्ग 25। अब देखिए यहाँ √3 बाटे में और ये √3 गुणे में, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब बचा है 4 गुणे 4, तो हम लिखेंगे 4 गुणे 4। तो फिर डी का मान निकाल लेते हैं 25, 4 चौक 16। ठीक, तो अब हम फिर डी 25 में से 16 घटाएंगे तो डी का मान हमारा आया 9। डी का मान हमारा आया 9। ठीक है, जो हमारा डी से 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, डी का मान हमारा 0 से बड़ा है। ठीक है, तो मूलों का लक्षण बताना है। तो ये धनात्मक है ना, तो लिखेंगे अतः मूल, अतः लिखेंगे अतः मूल धनात्मक है, अतः मूल धनात्मक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, वीडियो ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चन लगाए गए। इसके आगे अब कल अगली वीडियो में देखिएगा। ठीक है, वीडियो बड़ा होने से आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए हम आज की वीडियो में 10 ही क्वेश्चन लिए हैं। अब अगली वीडियो में 11 नंबर से चालू करेंगे। ठीक है।